बाकी बच्चे भी आ जाएं। चलो अब तो हो गया टाइम, वैसे 3 मिनट ऊपर। चलो शुरू करते हैं। Recording in progress. देखो बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये 2017 के पेपर में आए हुए हैं आपके, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस वही हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर भी बताने हैं, इनमें क्या क्या आंसर होंगे। तो अपना माइक्रोफोन जिसके बैकग्राउंड में नॉइस ना आ रही हो वो ओपन करके बता दो, बाकी मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले, ये क्या ओपन हो गया, आईपी। चलो इसको बंद कर देते हैं। देखो बेटा, कौन कौन आ गए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं बताओ जल्दी से। 1024 1024। ये वाले क्वेश्चन तो आप अच्छे से याद कर लेना बेटा, ठीक है। सारी की सारी यूनिट कल भी बताई थी आपको, बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सारी की सारी पीबी, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1024 बाइट्स 1 KB में, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, जब भी कंप्यूटर में कैपिटल बी वर्ड यूज होता है, कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट्स, और स्मॉल बी में लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है बिट्स, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा है के बी, के का मतलब किलो, बी का मतलब बाइट्स, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास किलो बाइट्स। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं के बी, तो इसका मतलब है किलो बिट्स, ठीक है। कंप्यूटर में आप देखते हैं जो भी हमारे पास यूनिट जब चलती हैं, ये सारी केबी, एमबी, जीबी जो भी हम यूज कर रहे हैं, सब 2 की पावर में चलती है। जैसे देखो, सबसे पहले बिट है, बिट के बाद निबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 बिट का ही होता है, ये हमारे पास 4 बिट्स का होता है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बाइट्स की बात करते हैं, तो बाइट्स हमारे पास 8 बिट का होता है, तो 2 की पावर 3, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं केबी की, तो केबी हमारे पास 1024 बाइट्स का होता है, तो मतलब 2 की पावर 10, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लें इंटरव्यू का भी क्वेश्चन, कि भाई हम चाहे लीटर की बात करें, चाहे मीटर की बात करें, चाहे किलोग्राम की बात करें, हर जगह जो क्या होता है कि आप देखते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो चाहे किलोग्राम में लो, मीटर में, किलोमीटर में लो, या आप जो है उसमें लो, लीटर में लो, तो सब में 10, 100, 1000 ऐसे चलते हैं। लेकिन जो है हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में 10 की जगह हम यूज कर रहे हैं 8, और 1000 की जगह हम यूज कर रहे हैं 1024। तो यहाँ पर 10 या 1000 क्यों यूज नहीं करते, यहाँ पे 8 या 1024 ही क्यों यूज कर रहे, क्योंकि जितने भी रियल लाइफ के हमारे पास मेजरमेंट यूनिट हैं, सब डेसिमल नंबर सिस्टम पे चलती हैं। डेसिमल का मतलब होता है 10, उसमें 10 डिजिट होती है हमारे पास। तो ये 10 की पावर में काम करते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 ऐसे काम करते हैं,
तो रियल लाइफ में हम जो मेजरमेंट यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स वगैरह में, इनमें सब में, तो वहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम की वजह से वहां पे 10 की पावर में चलते हैं। जबकि कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है, तो बाइनरी में 2 डिजिट ही होती है, तो यहाँ पे सारी चीजें 2 की पावर में चलती है। तो 10 के नियरेस्ट 2 की पावर क्या आती है? 10 के नियरेस्ट में हमारे पास आती है 8। उससे 10 किसके बीच में आता है? 8 और 16 के बीच में 10 पड़ता है। तो जो भी नियरेस्ट है वो वाली हमने यूनिट बनाई है, ठीक है, जैसे बाइट बनाई है। ऐसे ही हमारे पास 1000 के नियरेस्ट क्या पड़ता है भाई? 1000 के नियरेस्ट या तो 1024 इससे बड़ा है और इससे छोटा 512 आएगा, तो नियरेस्ट 1024 है, तो 1024 पे जाके हमने बनाई है यूनिट का, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे बाइनरी में यूज किए जाते हैं। आप इससे कंप्यूटर में पूछा जाए कि कंप्यूटर में हमारे पास जो ड्राइव होती हैं वो ऐसे होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। तो ए ड्राइव और बी ड्राइव क्यों नहीं होती? ए और बी क्यों नहीं होती? ठीक है भाई, लेटर तो ए और बी से शुरू होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे सी ड्राइव से शुरू होते हैं कंप्यूटर में। तो ए और बी क्यों नहीं होती? बेसिकली ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई, एफ, ये किसके पार्टीशन होते हैं बताओ? इस चीज के पार्टीशन होते हैं हार्ड ड्राइव के, हार्ड डिस्क के होते हैं ना, ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन है। लेकिन जब हार्ड डिस्क नहीं थी, जैसे आजकल धीरे धीरे हार्ड डिस्क भी हटके क्या आ जाएगी, फ्लॉपी वो आ जाएगी, एसएसडी आ जाएगी, ठीक है। तो हार्ड डिस्क से पहले कौन सी डिस्क की यूज होती थी? फ्लॉपी। फ्लॉपी यूज होती थी। तो जब फ्लॉपी यूज होती थी शुरू में, तो फ्लॉपी के नाम थे ए और बी, ठीक है। फ्लोपी जो थी हमारे पास, फ्लोपी के नाम ए और बी थे बेटा। फ्लोपी हमारे पास 3.5 इंच में भी आती थी, फ्लोपी 3.5 इंच की भी आती थी, फ्लोपी हमारे पास 5.5 इंच की आती थी, डायामीटर बता रहा मैं फ्लोपी का, और 8 इंच की। 3 स्टैंडर्ड में हमारे पास फ्लोपी आती थी, ये डायामीटर है फ्लोपी के, ठीक है। 3 फ्लॉपी डिस्क का नाम सर्कुलर शेप में आते थे, हाँ, ठीक है, जैसे सीडी वगैरह होती है। तो ये डायामीटर है फ्लोपी के, तो सर्कुलर होगी डायामीटर की बात जब हम कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास जो है ये 3 उसमें आती थी। तो सबसे पहले जब ये 3.5 इंच की बनी फ्लोपी, तो उस ड्राइव का नाम ए रखा गया। फिर 3.5 इंच की कम होने लगी, तो उससे ज्यादा हमने ये वाली यूज करी 5.5 की, तो उसका नाम बी रख दिया जब हम दोनों यूज कर रहे थे। फिर 8 इंच की आ गई, तो इसको हटा दिया। तो ए और बी जो नाम है, ये फ्लोपी डिस्क के नाम होते थे। आज भी अगर आप अपने कंप्यूटर में फ्लोपी लगाओगे, तो उनके नाम ए और बी से आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास फिर इसको हटा के रिप्लेस करके यही कर दिया, ए नाम उसका लगा दिया। तो ए और बी फ्लोपी के होते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर हार्ड डिस्क आई, फ्लोपी बंद नहीं हुई, फ्लोपी भी चल रही थी, हार्ड डिस्क भी, दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो फ्लोपी का नाम जो है ए और बी था, और जो हार्ड डिस्क लगाई गई है एक्स्ट्रा, उसका नाम सी से कर दिया। तो सी से ही चलता आ रहा है तब से। कुछ बच्चों से मैंने पूछा, बताओ भाई क्यों होता है सी से शुरू? तो कुछ कह रहे सी फॉर कंप्यूटर, तो इसलिए सी से शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, ये सी फॉर कंप्यूटर तो सी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी नाम जो है फ्लोपी के होते हैं। फ्लोपी भी यूज होती थी पहले, फिर हार्ड डिस्क भी आ गई, दोनों साथ में यूज होते, तो सी से हार्ड डिस्क का नाम शुरू हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे पास मैंने आपको पढ़ाई हुई थे आस्काई के बारे में। आस्काई स्टैंडर्ड क्या होते हैं? देखो, जब हम यहाँ पर, अगर आप, ये है हमारे पास नोटपैड, ठीक है, मैंने इसमें लिखा राम, ठीक है। आप इसको यहाँ से सेव करते हैं फाइल को। मान ले इस फाइल को मैंने सेव करा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये लिखा हुआ है सेव एज टाइप, ठीक है। क्या लिखा हुआ? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टी। तो हमारे पास नोटपैड की जो फाइल होती है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहलाती है, उनका एक्सटेंशन टीएक्सटी होता है। यहाँ पे एक ही एक्सटेंशन दिया हुआ है टीएक्सटी का, ठीक है। तो टीएक्सटी का एक्सटेंशन हमें दिया हुआ है। साथ में आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एनकोडिंग। एनकोडिंग लिखी हुई है UTF-8, ठीक है। और आपको UTF के बारे में बताया था, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है।
अब यहाँ पे ANSI भी है, UTF-8 भी है, 16 भी है, ये भी सब दे रखे हैं। तो अगर मैं इसको ANSI कर देता हूँ यहाँ पे और इसको सेव कर देता हूँ B नाम से, ये सेव कर दी हमने, सेव हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरह से मैं लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, ऐसे राम, ठीक है, ये राम हिंदी में लिख दिया। अब मैं इसको वापस से सेव करता हूँ तो ये सेव नहीं होगी, ठीक है। ये कह रहा है दिस फाइल कंटेन कैरेक्टर इन यूनिकोड फॉर्मेट। तो आपको बताया था ANSI जो है ASCII को सपोर्ट करती है और उसमें केवल इंग्लिश कैरेक्टर यूज होते हैं, और अगर इंग्लिश के अलावा आपको किसी और कैरेक्टर में लिखना तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यूनिकोड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके कर रहे तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, तभी सेव हुई है, ठीक है। या आप इसमें अगर हिंदी में लिखना ही है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझको हिंदी में इसमें राम लिखना ही है तो आप इसको सेव ऐसे नहीं कर सकते, आपको इसको जब सेव एज करना पड़ेगा और यहाँ से UTF कर दो इसको, और अब सेव करेंगे तो ये अब सेव हो जाएगा राम के साथ ही, ठीक है। तो UTF यूनिकोड को सपोर्ट करता है, ANSI ASCII को सपोर्ट करता है। ASCII की क्या फुल फॉर्म होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये इसकी NFS क्या होता है, NFS। अब देखो NFS को समझने के लिए बेटा आप यहाँ पे ये समझो, जैसे हम अपना ये माई कंप्यूटर हमने ओपन कर लिया, दिस PC, ठीक है। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, या आप प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में जाओ तो प्रॉपर्टीज के अंदर जो है आपको यहाँ पर मिलेगा एक फाइल सिस्टम जिसका नाम है NTFS। ये क्या है, फाइल सिस्टम है। ये बता रहा है यहाँ पे कि टाइप है लोकल डिस्क, फाइल सिस्टम का नाम है NTFS, इतना 294 GB इसमें यूज हो रहा है, 451 GB फ्री है, इसकी कैपेसिटी 745 GB की है, ठीक है, इस ड्राइव की जो हमारे पास S ड्राइव है। तो यहाँ पर जो ये है फाइल सिस्टम NTFS, तो जो NTFS है, तो आप देख रहे हैं हमारे पास इसी तरह का ये वाला भी क्वेश्चन है NFS, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। हमारे पास एक टर्म है NFS, एक टर्म है NTFS, ऐसे ही एक होता है FAT। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। देखो क्या होता है बेटा, जो हमारे पास ये दोनों हैं, ये दोनों विंडोज में काम करते हैं। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर ये दोनों काम करते हैं। ये FAT पहले काम करता था, अब जो हमारे पास विंडोज 10 होगी उससे NTFS ही काम करता है, FAT हट गया है। आप पेन ड्राइव वगैरह यूज करते थे, CD यूज करते थे, या कोई भी और हम यहाँ पे यूज करते थे चीजें विंडोज के अंदर, तो उसमें NTFS और FAT दोनों आते थे, और बहुत पहले के टाइम पे FAT आता था। FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ये तीनों के तीनों फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम आपको DBMS में बताए थे, जब DBMS की सेकंड क्लास ही हुई थी, वहीं पे पढ़ाया था फाइल सिस्टम और जो है हमारे पास डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका पूरा लेक्चर था एक। तो फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे पास जो फाइलें हैं वो हमारी हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होंगी। फाइल सिस्टम की हेल्प से ही हम फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, ड्राइव के पार्टीशन करते हैं, ये अलग अलग ड्राइव बनाते हैं, कैसे हमारे पास फाइलें, ड्राइव, फोल्डर ये स्टोर होते हैं, ये सब फाइल सिस्टम
सपोर्ट करता है, बताता है। तो फाइल सिस्टम पहले विंडोज में होता था FAT के नाम से, जिसका नाम था फाइल एलोकेशन टेबल, यानी एक टेबल बनाता था जिसमें सारी फाइलों का एक आईडी दी जाती थी, और आईडी और वो किस जगह स्टोर है वो सब उस फाइल में लिखा होता था। ठीक है, उस टेबल में लिखा होता था कि फाइल कहाँ पे एलोकेट करी गई है। फिर बाद में जो है NTFS कर दिया, जो विंडोज ने NTFS जो है आजकल विंडोज में यही वाला यूज किया जाता है, और NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें विंडोज में कौन सा यूज होता है। ठीक है, NFS भी हमारे पास एक फाइल सिस्टम है, फुल फॉर्म तो इसकी NFS की फुल फॉर्म होती है बेसिकली नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये नेटवर्क पे यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये विंडोज में यूज हो रहा हमारे पास सिस्टम में लोकली, ये नेटवर्क में यूज होता है। जब हम नेटवर्क में फाइल को शेयर करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल को शेयर करते हैं, तो इसके थ्रू कर सकते हैं हम। ये एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। NFS इज ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP क्या होता है फिर? FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर किया जाता है ना, नेटवर्क हाँ, के वो भी नेटवर्क के ऊपर यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। NFS भी वो फाइल सिस्टम है, मतलब जब नेटवर्क पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस तरीके से हमारे पास कहाँ पे जाके वो स्टोर होता है, उसको क्या फाइल सिस्टम मिलता है। ठीक है, जो हमारे पास FTP है वो तो ट्रांसफर करने का काम कर रहा। ये हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि साइबर कैफे में आप गए होंगे कि वहां पे एक CPU होता है, मतलब सिस्टम होते हैं 10-12, और एक मेन वाला होता है जिस पे बंदा बैठा रहता है, साइबर कैफे वाला। आप किसी भी सिस्टम पे काम करते हैं तो आपने कहा कि मुझे प्रिंट निकालना, तो वो कहता है कि यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है, एक ऐसा नेटवर्क जैसे यहाँ पे बन रहा ना ये वाला नेटवर्क, ये तो उनके यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करो, उसका सिस्टम ओपन हो जाएगा और वहां पे पेस्ट कर दो, वो उठा लेगा वहां से, अपने वहीं से कर देगा, उसके सिस्टम में पहुंच जाएगा। तो अगर आपको जो ये नेटवर्क में बनी हुई चीजें, जैसे ये C ड्राइव, D ड्राइव, तो FTP वो FAT और NTFS से आ रहे हैं, जो आपको इस वाले फोल्डर में नेटवर्क के अंदर फाइल को स्टोर करना है। यहाँ पे फाइल कैसे स्टोर होगी, स्टोर करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पे फाइल स्टोर, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव में फाइल को स्टोर करते हैं, ऐसे ही नेटवर्क में कैसे स्टोर करते हैं वो नेटवर्क फाइल सिस्टम बताता है। ये एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल शेयरिंग के लिए यूज करा जाता है जब हम फाइल को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन से लेयर पे यूज होता है ये? क्या बेटा? कौन से लेयर पे यूज होता है ये, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा? ये जो है हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, हमारे पास एप्लीकेशन है, ये फाइलों को लेके जा रहे हैं। जब डिवाइस होती हैं तो डिवाइस नीचे वाली लेयर पे काम करती हैं। ठीक है, जो हमारे पास डिवाइस होती हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होता है, वो सॉफ्टवेयर लेयर शुरू की 3 लेयर होती हैं, जिनको TCP में एक एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं। अब देखो, जैसे आप नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो ये वाला सिस्टम अभी यहाँ पे लोकल नेटवर्क में केवल एक ही वो है, इसमें एक तो राउटर लगा हुआ है, एक ये लैपटॉप लगा हुआ। तो यहाँ पे अगर नेटवर्क में हम और भी सिस्टम जोड़ेंगे तो उनके लिंक आ जाएंगे, आप उसको किसी को खोल के उस पर इसको स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा रहा फाइल शेयरिंग टर्न ऑफ, लिख रहा ना अभी टर्न ऑफ। अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे NFS का तो फाइल शेयरिंग टर्न ऑन हो जाएगी, यहाँ पे बाकी आ जाएंगे वो स्टोर करेंगे। FTP का काम होता है ट्रांसफर करना फाइल को, और जो NFS है ये फाइल को नेटवर्क में कैसे स्टोर करेंगे, कैसे फाइलों को स्टोर करेंगे, फोल्डर फाइल कैसे बनेंगी वहां पर नेटवर्क में, उनके बारे में बताता है। ठीक है, ये फाइल सिस्टम स्टोरेज के बारे में बात करती है, कैसे हम फाइलों को स्टोर करते हैं। ठीक है, नेटवर्क में कैसे स्टोर करते हैं NFS, और हम किसी ड्राइव में कैसे स्टोर कर रहे हैं तो वो NTFS। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कल बात करी थी एक इनपुट डिवाइस MICR के बारे में।
ठीक है, तो मैंने बताया था MICR का मतलब होता है जब हम चेक वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे यूज करा जाता है। MICR जो है हमारे पास, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक, फुल फॉर्म की अगर बात करें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर की टर्म में, रिकॉग्नाइजेशन हार्डवेयर की टर्म में रीडर यूज करेंगे। मशीन का नाम बोलेंगे तो रीडर, टेक्नोलॉजी का नाम बोलेंगे तो हमारे पास यूज होगा क्या, रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे सी की फुल फॉर्म पूछी तो सी का मतलब होता है इसमें कैरेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ओड वन, इनमें से कौन सी चीज अलग है वो आपको बतानी है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये एक ब्राउजर है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर। ओरेकल क्या है, एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर होता है। मोजाइक क्या है, ये भी एक ब्राउजर, ठीक है। सफारी क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। और सफारी एप्पल